बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद अहमद, गोल्ड मेडलिस्ट, आप सबको अपने चैनल गौसिया दारुस्से दवाखाना पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, मेरी आज की वीडियो थोड़ी सी रूटीन से हट कर है कि मैं आज जो उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो लोग मेडिसिन बनाने को उलझन महसूस करते हैं, जो जिनको मेडिसिन बनाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, उनके लिए कोई मसला है घर में मेडिसिन बनाना, या कि वो उनको सही मेडिसिन बाज़ार से मिलती नहीं है। मैंने सोचा कि जो जिनको फिनंशियली मसला हो या दवाई बनाने में कोई मसला हो, उनके लिए मैं आज ये वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो सबसे पहले मैं ये वीडियो बनाऊंगा उन लोगों के लिए। ये जो चीज़ें मैंने अपने सामने रखे हैं, अजमल कंपनी की 4-5 माजूने हैं। इसमें खमीरा अब्रेशम है हकीम अरशद वाला, खमीरा गौसबान जदवार उल सलीब वाला है, अतरीफ़ल कशनीज़ी है, और खमीरा गौसबान अम्बरी जवारदार है, और अतरीफ़ल इस्तखदूस है। तो नाज़रीन, ये जो तमाम मेडिसिन मेरे सामने पड़ी है, ये है दिमागी अमराज के मुतल्लक़, जो कि हर उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, नौजवान इस्तेमाल कर सकते हैं, बूढ़े और औरतें भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। जिनको दिमाग का मसला है, दिमाग के मसाइल में जो होता है वो नसियान यानी कि भूल जाना, ये बीमारी आजकल बहुत ज़्यादा है। लोग भूल जाते हैं, दिमाग की थकावट, दिमाग का आजकल इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। लोग जो है स्टूडेंट दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और जो भी लोग कारोबारी तबका है या जो भी आजकल जिस्मानी काम बहुत कम है और दिमागी काम लोगों को बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से नसियान, भूल जाने की बीमारी अक्सर होती है। और नज़ला ज़ुकाम, दिमाग की कमज़ोरी की वजह से भी एक नज़ला ज़ुकाम होता है, वो भी बहुत ज़्यादा होता है। और इसके अलावा कुछ लोगों को दिमागी अमराज में मिर्गी वगैरह भी होती है, जो दौरा पड़ जाना, यानी कि बंदा बेहोश होकर गिर जाता है दिमाग की कमज़ोरी की वजह से और दिमाग की बहुत ज़्यादा थकावट की वजह से। उन लोगों के लिए ये नुस्खा इंतहाई मुजरब है। तो ये मैंने जो 5 माजून और खमीरा जात के नाम लिए हैं, ये आपने बाज़ार से ले लेने हैं। इन तमाम को आपने एक किसी बर्तन में मिक्स करके रख लेना है। ये तकरीबन 100 ग्राम है, ये पाँचों बन जाएंगे 500 ग्राम। इन तमाम का मैंने कुछ फ़ायदे अभी तक आपको गिनाए नहीं हैं। इसका फ़ायदा ये होगा, इसमें मैंने अतरीफ़ल कशनीज़ी ऐड की है। इसका फ़ायदा एक तो ये होता है कि ये मैदे को भी फ़ायदा देती है, मैदे की गैस, तबखीर वगैरह उसको फ़ायदा देती है, और साथ ही साथ दिमाग की जो रतूबतें बहुत ज़्यादा पैदा हो रही होती हैं, मसलन कि उसकी वजह से वो नज़ला ज़ुकाम होता है, उसको ये खुश्क करके नज़ला ज़ुकाम को रिकवर करती है और दिमाग को ताकत देती है। ये जो गर्ज़ मैं यानी कि मेरा लुब्बे लुबाब ये है बात करने का, ये तमाम चीज़ें दिमाग की अमराज के मुतल्लक़ बेहद फ़ायदेमंद है। इन तमाम को आपने किसी बर्तन में, मैंने जैसे पहले ही कहा कि इकट्ठा कर लेना है। सबको निकाल कर ये 500 ग्राम के करीब हो जाएगा। तो इसका जो एक मुरक्कब तैयार हो जाएगा, इसको आपने सुबह और शाम को एक चम्मच, तकरीबन एक जो होता है चम्मच, खाने वाला चम्मच, छोटा चम्मच नहीं, खाने वाला चम्मच, वो भर कर आपने सुबह और शाम खाना खाने के आधा घंटा बाद आपने इस्तेमाल करना है। तो इसको आपने दूध के साथ इस्तेमाल करना है। तो दूध में आपने कोशिश करनी है कि हल्का सा सौंफ डाल लेना है, एक चुटकी सौंफ डालकर वो बॉयल किया हुआ जो दूध होगा वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे मुस्तकिल व्यूअर्स हैं तो आप मुझे अच्छे कमेंट कीजिए, अपनी कीमती राय से आगाह कीजिए, ताकि मैं हर नई आने वाली वीडियो को मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकूं, क्योंकि आपकी उसको बेहतर बनाने में आपकी कीमती राय का होना मेरे लिए बेहद ज़रूरी है। तो यह था आज का मेरी वीडियो, जो कि मैंने दिमाग के मुतल्लक़ बनाई है। इसमें अगर दिमागी चीज़ असाब को ताकतवर बनाती है, ये दिमाग की कमज़ोरी के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। इसको हर उम्र का इंसान इस्तेमाल कर सकता है। ये जो ख़ास करके पट्ठों का दर्द होता है, पट्ठों की कमज़ोरी होती है, औरतों में, बच्चों में, किसी को भी हो, ये उसके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। तो इसमें आपने जो एहतियात करनी होती है, दिमाग की दवाई, दिमाग की कमज़ोरी का, या जो भी दिमाग की वजह से जो नज़ला ज़ुकाम होता है, इसके जो मरीज़ होते हैं
انہوں نے جو پرہیز کرنا ہوتا ہے نا وہ خاص کر بادی چیزوں سے انہوں نے پرہیز کرنا ہوتا ہے، چاول وغیرہ۔ چاول کھانے والا بندہ، اکثر چاول کھانے والا وہ کند ذہن رہ جاتا ہے، اس کا ذہن، اس کا دماغ وہ اتنا ورک نہیں کرتا جتنے عام لوگوں کا ورک کرتا ہے۔ تو کوشش کرنی ہے کہ آپ نے جو دماغی مسائل کا شکار ہیں وہ بادی چیزوں سے پرہیز کریں اور خاص کر کے چاولوں سے پرہیز کریں۔ تو اب تک کی یہ میری ویڈیو تھی۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو نیچے کمنٹ کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ تو آخر میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ آپ نے جو میڈیسن خریدنی ہے وہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ اجمل کمپنی کی میڈیسن، باقی کمپنیاں اور بھی اچھا کام کر رہی ہیں، ہمدرد وغیرہ بھی اچھے کام کر رہی ہیں، کرچی یہ کمپنیاں اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن میں نے جو اپنی پریکٹس میں دیکھا ہے، جو میں نے چیزیں استعمال کرائی ہیں، میں نے ان چیزوں کا رزلٹ ان سے بہتر پایا ہے۔ وہ بھی اچھی کمپنیاں ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی چیز نہیں ڈالتی، وہ بھی کام اچھا کر رہے ہیں، لیکن یہ رزلٹ کے حوالے سے ان سے بہتر لگی ہے مجھے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔